हेलो गाइस। आज हम चैप्टर 6 रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रेमिडियल मेजर्स ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स, यानी कि भवन में होने वाले दोषों के, ठीक है, उपाय कि इस पे क्या क्या उपाय होते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 6 में कंप्लीट एनालिसिस है कि बिल्डिंग में होने वाले दोषों के लिए निवारण के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ बना अभी तक क्या पढ़े हैं। अभी तक बिल्डिंग में डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, रिपेयर के बारे में पढ़ा है, डिफेक्ट्स के टाइप्स देखा है कितने प्रकार के होते हैं, मेंटेनेंस के टाइप्स देखा है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा है अभी। और ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भवन में होने वाले दोषों के उपाय। ठीक है, तो रेमिडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स मीन्स है, इसका मतलब है भवन में होने वाले दोष के निवारण के उपाय। भवन में होने वाले दोषों के निवारण के उपाय। ठीक है, दोषों के निवारण के उपाय। चैप्टर नेम है रेमिडियल मेजर्स ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि निवारण के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन क्या होती है। ठीक है, मीन्स निवारण के रख रखाव के लिए क्या कंसिडरेशन है क्या। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा इसमें, फर्स्ट हेडिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन यानी क्या क्या कंसिडरेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें मान के हम कंसिडर करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि मरम्मत करने, ठीक है, से बचाने के लिए। पहली चीज़ क्या होता है, अगर कोई बिल्डिंग में किसी स्ट्रक्चर में अगर डिफेक्ट्स आ गया तो उसे क्या करना होगा, उसको क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस। तो ऐसा कंडीशन ही ना आए या ऐसा सिचुएशन ही ना आए कि हमें क्या करना पड़े, रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़े। ठीक है, उससे पहले ही उसको ऐसे मटेरियल से या ऐसे उसकी डिज़ाइन की जाए, या जो मटेरियल के दौरान मतलब जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो यूज़ की गई है उसको पहले से ही जांच पड़ताल कर ली जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पहले से ही कर ली जाए कि उसमें अगर टेक्निक कोई फॉल्ट नहीं होगी, और अगर कोई टेक्निक नहीं फॉल्ट होगी, कोई मटेरियल में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जितना दिन उस स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम है, यानी कि वो ठीक ठाक चलेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह की नीड नहीं होगी। तो जैसे कि बोला जाता है कि क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन ठीक होता है क्या, ये क्योर करने से पहले, यानी प्रिवेंशन यानी बचाव उसका किया जाए, ना कि उसमें डिफेक्ट्स आ जाए तो फिर क्योरिंग की जाए, यानी उसकी क्या कहते हैं किया जाए, उसका निवारण किया जाए, इलाज किया जाए। उससे पहले क्या होता है, प्रिवेंशन यानी उसको से बचाए रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन, यानी निवारक रख रखाव विचार। इसका मीन्स है निवारक रख रखाव विचार। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योर, यानी कि किसी बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या किसी स्ट्रक्चर में होने वाले डिफेक्ट्स होने से पहले ही क्या है कि उसमें कोई डिफेक्ट्स आने से पहले क्या किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, यानी उसको बचा के रखा जाए। यानी जो भी क्या कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम जो कर सकते हैं वो कर लिया जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि
प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स इज इम्पोर्टेंट देन क्योरिंग। प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट देन क्योर या क्योरिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी बिल्डिंग की क्योरिंग क्या होता है, यानी इलाज करना, यानी उसकी मरम्मत करना। ठीक है, उससे पहले क्या है, से उसको प्रिवेंट किया जाए, बचाव किया जाए। बचाव ज़्यादा ज़रूरी है किससे, क्योरिंग करने से अच्छा है। ठीक है, यानी किसी स्ट्रक्चर की क्योरिंग इम्पोर्टेंट, क्योरिंग से अच्छा जल्दी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिवेंट, यानी उसको बचा के रखना। ठीक है, स्ट्रक्चर का बचाव जरूरी है उसकी मरम्मत से ज़्यादा उसकी बचाव जरूरी है। ठीक है, जैसे डिफेक्ट्स में अगर मीन्स इसका है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्या है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है, तो फिर प्रिवेंट यानी किसी स्ट्रक्चर को सेव कैसे किया जा सकता है, किसी यानी कि क्योरिंग ना आए, उसमें डिफेक्ट ना हो, क्योरिंग ना करना पड़े। उससे पहले हमको क्या समझना चाहिए, उससे पहले हमको समझना चाहिए कि जो टेक्निक यूज करी गई है डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए या कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से, जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण के दौरान, या जो उसमें निर्माण के दौरान उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स वगैरह, और जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर को जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन कर रहे थे, यानी जांच के दौरान, यानी जो इनसाइड आउटसाइड अच्छे से यानी जांच करनी चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा, सिर्फ हमने प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योरिंग। तो इसका मतलब ये है कि किसी स्ट्रक्चर में बचाव ज़रूरी है मरम्मत से ज़्यादा। ठीक है, मरम्मत से ज़्यादा, किसी स्ट्रक्चर की मरम्मत से ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है, बचाव ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में कोई मेजर डिफेक्ट्स आने से पहले, ठीक है, कोई मेजर डिफेक्ट्स आने से पहले हमको क्या कर लेना चाहिए, उसका प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंट यानी उसका बचाव कैसे कर सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, यानी अभिकल्पन के दौरान जो पद्धति यूज की जा रही है वो कैसी है, या अभी जो स्ट्रक्चर बनाई जा रही है उसके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं वो मटेरियल्स उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, मटेरियल्स में कोई कमी है कि नहीं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी बिल्डिंग में या भवन में, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में या इसके एलिमेंट्स में, ठीक है, में कोई मेजर डिफेक्ट्स या कोई दोष स्ट्रक्चर में या कमियां आने से पहले, डिफेक्ट्स आने से पहले क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। स्ट्रक्चर को कैसे करना चाहिए, आने से पहले ही स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट यानी बचाव करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए, पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहला पॉइंट है, देख लेते हैं। पहला चीज़ है ड्यूरिंग डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन करते समय, यानी अभिकल्पन के समय, ड्यूरिंग डिज़ाइन। ठीक है, ड्यूरिंग डिज़ाइन यानी डिज़ाइन मीन्स क्या, अभिकल्पन करना। ठीक है, अभिकल्पन के समय क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए
कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, किस स्ट्रक्चर के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है डिज़ाइन करते समय जो टेक्निक यूज की जा रही है वो स्ट्रक्चर उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ड्यूरिंग सेकंड पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, क्या है चीज़ है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान देना चाहिए, जो यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, यानी कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण के समय, ठीक है, निर्माण के दौरान, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स यानी भवन निर्माण के समय किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि मटेरियल्स वगैरह जो यूज किए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन यानी जांच के दौरान जो इनसाइड आउटसाइड किसी स्ट्रक्चर को चेक किए जा रही है तो उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमें डिफेक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं ऑलरेडी मालूम है कि नहीं, यानी हमको पता होना चाहिए। जो क्वांटिटी सर्वेयर है या जो सर्वेयर है उस समय सर्वे कर रहा है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, जांच पड़ताल कर रहा है, उसको उसके बारे में जिस चीज़ के बारे में उसको अच्छा नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल के समय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड हेडिंग ये है कि क्या करनी चाहिए हमें। अब सेकंड हेडिंग है हमारा सेकंड हेडिंग है सरफेस प्रिपरेशन, ठीक है, सतह की तैयारी करना यानी प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। सेकंड हेडिंग है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। सतह की तैयारी, ठीक है। तो सेकेंड हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सतह यानी कि सरफेस की जो सतह बनाई जा रही है, ठीक, कोई सतह है उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए कि वो लॉन्ग टर्म यानी जितनी इंटायर लाइफ के लिए हम बना रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को, तो उसकी इंटायर लाइफ में उसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कतें ना आए या कोई डिफेक्ट्स ना आए। तो ऐसा तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए यानी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कि वर्केबल रहे, यूजेबल रहे, यूज़ करने योग्य रहे, ठीक है। तो क्या कहते हैं करने के लिए क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो उसमें जो सतह तैयार की जा रही है उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई डिफेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी कोई सरफेस पे कोई कमी है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले रिमूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्रैक्स वगैरह है तो यानी ऑलरेडी सरफेस पे ऑलरेडी क्रैक्स वगैरह हैं तो उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। कोई कमी उसमें लग रही है तो उसको फुलफिल करना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सरफेस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। अगर क्लीन नहीं है सरफेस तो सरफेस को क्लीन करने के लिए कुछ टेक्निक यूज़ करी जाती हैं जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि है केमिकल क्लीनिंग, ठीक है, जैसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या करना, सरफेस को क्लीन करना यानी सरफेस की सफाई करना, ठीक है। स्टीम क्लीनिंग यानी भाप देकर, ठीक है, स्टीम क्लीनिंग यानी उस पर भाप देकर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट ब्लास्टिंग यानी उस पर क्या होता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग यानी मीन्स क्या कहते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग को यानी विस्फोट करके, ठीक है, उस पर। तो और नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट हमारा है रेत ब्लास्टिंग यानी सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है, मतलब रेत नष्ट करने वाला विस्फोट, ठीक है, यानी सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है। अगर वहाँ पर क्या कहते हैं वहाँ पर कोई
इम्प्योरिटी या ऐसा लग रहा है कि उसको क्लीन करने की नीड है, तो कोई भी सरफेस तैयार करने से पहले उसको क्लीन करते हैं। जो भी क्रैक्स वगैरह जनरेट हैं ऑलरेडी पहले से हैं, तो उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो मटेरियल वहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं वो मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि किसी सरफेस को प्रिपरेशन ऑफ सरफेस किसी सरफेस को तैयार करना, किसी सरफेस को तैयार करने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के या मतलब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। किस सरफेस में, यानी यहाँ पर क्या है, सरफेस की तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस यानी सरफेस को या किसी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में किसी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में यदि कोई डिफेक्ट्स है, ठीक है, यानी कोई दोष है, यदि कोई डिफेक्ट्स है तो फर्स्टली क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन यानी सरफेस की तैयारी करते हैं, उस सरफेस को क्लीन करते हैं। तो सरफेस की प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। सरफेस की प्रिपरेशन की नीड होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है वहाँ पर। तो क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर को इंटायर लाइफ तक वर्केबल या यूजेबल रखने के लिए स्ट्रक्चर को ज़रूरी होती है, क्योंकि बिल्डिंग या स्ट्रक्चर की इंटायर लाइफ, पूरी लाइफ तक, इंटायर लाइफ यानी पूरी लाइफ, ठीक है, वर्केबल यानी सुकार्य तथा अपीयरेंस देखने में अच्छा लगने के लिए सरफेस प्रिपरेशन की नीड होती है, या सरफेस प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि उस पर क्या किया जा सके, उस पर मेंटेनेंस, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अच्छा लगने के लिए, ठीक है। के लिए सरफेस को क्लीन, सरफेस की क्लीनिंग तथा मेंटेनेंस जरूरी होती है, ठीक है। जैसे क्या क्या नीड होता है, पहली चीज क्या होना चाहिए, क्रैक्स, अगर कोई क्रैक्स वगैरह है सरफेस पर तो क्रैक्स को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, यानी रिमूव करना चाहिए। क्रैक्स को रिमूव करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी टेक्निक का यूज़ करके क्रैक्स को रिमूव करना चाहिए। जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्रैक्स को रिमूव करने के लिए या उस पर सरफेस फिनिशिंग के लिए या सरफेस को प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं
सरफेस को यानी सतह में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस क्लीनिंग। सरफेस क्लीनिंग के लिए कुछ टेक्निक देख लेते हैं। सरफेस को क्लीन करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए निम्न टेक्निक अपनाते हैं। पहला देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट पहला है केमिकल क्लीनिंग, यानी कोई केमिकल या कोई रासायनिक पदार्थ उपयोग करके क्या करना, सरफेस को फिनिश करना है या सरफेस को क्लीन करना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टीम क्लीनिंग यानी कि भाप द्वारा। ठीक है, भाप द्वारा क्या करना, सरफेस को क्लीन करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट क्लीनिंग यानी शॉर्ट ब्लास्टिंग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैंड ब्लास्टिंग। पहला है केमिकल क्लीनिंग यानी रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ द्वारा सफाई करना या क्लीनिंग करना। ठीक है, किसकी, सरफेस की। स्टीम क्लीनिंग यानी भाप द्वारा। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्लास्टिंग मीन्स शॉर्ट विस्फोट, ब्लास्टिंग मीन्स विस्फोट द्वारा। ठीक है। ब्लास्टिंग। नेक्स्ट है रेत नष्ट द्वारा, नी सैंड मीन्स रेत, ब्लास्टिंग मीन्स नष्ट करके या विस्फोट करके। ठीक है, रेत नष्ट करने वाली टेक्निक, रेत नष्ट करने वाली विस्फोट। ठीक है। आज हम इसमें चैप्टर 6 में इसमें देखा है प्रिवेंटिव मेजर्स या मेंटेनेंस कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट देखा है। ठीक है। चैप्टर हमारा था रेमिडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशन यानी निवारक रखरखाव उपचार, यानी प्रिवेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योरिंग। ठीक है, यानी हमें किसी स्ट्रक्चर की पहले क्या करनी चाहिए, बचाव करनी चाहिए। क्योरिंग यानी क्योंकि जब डिफेक्ट्स आ जाएगा तभी तो उसको करते हैं क्योरिंग, है उसका इलाज करते हैं। ठीक है, यानी उसकी मेंटेनेंस वगैरह कराते हैं, रिपेयर कराते हैं। ठीक है। तो इसमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उसको बारे में देखा है। ड्यूरिंग डिज़ाइन के समय, अभिकल्पन के समय किन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए इसके बारे में देखा है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के समय, इंस्पेक्शन के समय। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, अगर क्या कहते हैं कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह आ गया है तो फिर क्या करना चाहिए, पहले सरफेस को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं क्योर करना चाहिए। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं
देख लिए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, यानी उसको वर्केबल रखने के लिए, इंटायर लाइफ स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, यानी बनाए रखने के लिए, कि वर्केबल रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रक्चर पूरी लाइफ यानी इंटायर लाइफ अपनी वर्केबल बना रहे, और ठीक है अच्छी कंडीशन में बनी रहे और देखने में भी सुंदर लगे, ठीक है, अच्छी लगे। नेक्स्ट डे हम इसके आगे कॉमन रिपेयर टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन से टेक्निक हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक को अपनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल क्योरिंग के इसके निवारण यानी बिल्डिंग में होने वाले दोषों के क्या कहते हैं निवारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी रिमीडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स में बिल्डिंग में जो जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनके निवारक उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।